बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपने इस दी हुई इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करनी है। अब देखें फैक्टराइजेशन और फैक्टर से क्या मुराद है, इस पर इन डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और आपके सामने ये आई कार्ड में भी आ गया है। तो जिनको फैक्टर और फैक्टराइजेशन का नहीं पता तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी वॉच करें, उसके बाद इस सवाल पे दोबारा आके आपने इस क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन का जो तरतीब ये बनती है कि सबसे पहले तो आपने दी हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो भी इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ मैं बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि सबसे पहले वेरिएबल की पावर 2 आएगी, फिर वेरिएबल की पावर 1 आएगी प्लस कांस्टेंट, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आपने दी हुई इक्वेशन को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ऐसी सूरत में आपने जस्ट डिनोमिनेटर्स को देखना है कि डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से तमाम टर्म्स को 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जी किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में 12, ये x और ये x प्लस 1, तो 12x इंटू एक्स प्लस 1 ये हमारे पास इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, अब आपने इससे थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। इसकी पहली टर्म को आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म को भी यहाँ एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, तीसरी टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ x प्लस 1 इस x प्लस 1 से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल। यहाँ 12 इस 12 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट टर्म में आप देखें यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं। एक तो ये 12 लिखा हुआ जो कि मैंने स्टार्ट में लिख दिया, उसके बाद x प्लस 1 ब्रैकेट और x प्लस 1, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करें x आएगा। अब ये इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर चुके। अब इस 1 को, इस ब्रैकेट में मौजूद 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। इसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे 12x है और x है, 12x को x से मल्टीप्लाई किया 12x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, हमारे पास यहाँ 12 तो कैंसिल हो गया था, अब यहाँ 25 और x रह गया, तो 25x इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज़ वैसे का वैसा लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब कुछ वैसे लिखेंगे, ये x और x ऐड होकर 2x बन जाएगा, बाकी हर चीज़ वैसे लिखी। 12x स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 25x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर बनेगा। इसके बाद 25x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगले स्टेप में हमारे पास देखें क्या होने जा रहा है कि यहाँ पे ये जो 12 है इस मुकम्मल ब्रैकेट से क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखें ये 12 अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से 12x स्क्वायर, 12 टू द 24x, 12 वन द 12 आ गया, 12x स्क्वायर विल रिमेन द सेम। और ये राइट साइड भी मैंने वैसी की वैसी लिखी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें जी 12x स्क्वायर प्लस का और ये 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर ये बन जाएगा 24x स्क्वायर। इसके बाद 24x वैसे ही आ गया, प्लस 12 भी वैसे लिखा। और ये तमाम चीज़ें जो राइट साइड पे हैं लेफ़्ट पे मूव करवाएंगे तो इन तमाम की साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 25x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 25x के बन जाएगा माइनस 25x। अब देखें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, प्लस का 24x स्क्वायर और ये माइनस का 25x स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि 25 में से 24 निकालेंगे 1 आएगा साइन बड़े वाले का। नेक्स्ट में हम करेंगे जी प्लस का 24x माइनस का 25x, 25 में से 24 निकाला प्लस 1 आ गया साइन बड़े वाले का जो कि नेगेटिव है, प्लस 12 वैसे का वैसे। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच जाने के बाद अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव है, तो आपने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को आपने -1 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, न -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो इक्वेशन हमारे पास आई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, और अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। सोल्यूशन सेट से मुराद
आपने इसमें वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ निकालनी। याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सोल्यूशन सेट होते हैं उसमें टोटल 2 टर्म्स आती हैं, 2 आंसर्स आते हैं। वेरिएबल एक्स के 2 आंसर्स आते हैं क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे क्या है 2। ये जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसका सोल्यूशन सेट में उतना ही नंबर्स आते हैं। अगर यहाँ पावर 3 होगी तो उसमें एक्स के 3 आंसर आते। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो एक्स के 2 आंसर्स आएंगे, ये बात भी याद रखेंगे। अच्छा जी, अब फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ लौटते हैं। उसमें क्या करना है आपने, देखें यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म -12 है। तो -12 को इस 1 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास -12 आता है। अब आपको ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आ जाए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास यहाँ पे मिडिल टर्म एक्स लिखी हुई है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर चाहिए उन्हीं 2 फैक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए प्लस का 1। तो आपने देखना है कि 12 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर दें। देखें तो अब अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आता है, इसका मतलब 1 और 12 इस 12 के फैक्टर होंगे। इन द सेम वे अगर 2 के टेबल में भी 12 आ रहा है तो इसका मतलब 2 12 का फैक्टर है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आता है, वो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसका मतलब 2 और 6 भी इसके फैक्टर हैं। अच्छा, अब आपने जो इस वक्त ये 2 पेयर्स निकालनी है फैक्टर्स के, इनको चेक करें कि क्या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है। 12 में 1 ऐड करें तो 13 होता है, हमें 1 चाहिए। 12 में से 1 निकालें तो 11 आता है, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा इस इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। 6 में 2 ऐड करें तो 8 आता है, हमें 1 की तलाश है। 6 में से 2 निकालें 4 आएगा, हमें अगेन 1 की तलाश है, यानी कि ये भी हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। 3 × 4 12 तो होता ही है, लेकिन अगर 3 में 4 ऐड करें तो 7 आता है, नहीं। और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखें मेरे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है, और 1 मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट नेगेटिव है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होती है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इन 2 फैक्टर में से एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। अब ये डिसाइड करना बाकी है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो आप देखें इनमें से बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो 4 है। 4 के साथ वही साइन लगाएंगे जो कि मिडल टर्म के साइन है, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट के साथ साइन है। यहाँ 1 हमारे पास मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है, उसके साथ प्लस है, इसके मतलब 4 के साथ प्लस लगाएंगे और 3 के साथ माइनस का साइन आएगा। तो इट मीन्स ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर तलाश कर लिए। अब आपने इस पहले एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखना है, प्लस एक्स को नहीं लिखना आपने। उसके बदले आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस फैक्टर के साथ एक्स लगाना है और एक दफ़ा इस +4 के साथ आपने एक्स लगा देना है। इस एक्स को बदले, क्योंकि इसको सॉल्व करें तो देखिए प्लस एक्स ही आ रहा है। फिर -12 वैसे का वैसे लिखेंगे, = 0 आएगा। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इन दोनों में जी एक्स कॉमन है, यहाँ रह जाएगा x -3, और यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। याद रखिए कॉमन लेने से मुराद ये भी होता है कि आप डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आपने 4 को कॉमन लेंगे, यानी कि इस पूरी टर्म को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x रह जाएगा, माइनस वैसे ही 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा, = 0। अब यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये x -3 ब्रैकेट कॉमन आ रही है। तो आप लिखेंगे x -3 और यहाँ रह जाएगा x, और यहाँ से मेरे पास रह जाएगा ओनली प्लस का 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, 2 चीज़ों के प्रोडक्ट = 0 है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर 2 चीज़ों की प्रोडक्ट = 0 हो तो आपने इन दोनों को =0 करना होता है। x -3 भी 0 आएगा, और आप लिखेंगे कि x + 4 भी = 0 आएगा। यहाँ से अगर आप x का आंसर निकालते हैं तो x = 3 आएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ से x का आंसर -4 आएगा। ठीक है, यहाँ से x के 2 आंसर्स आ गए, और आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इसका जस्ट सोल्यूशन सेट लिखेंगे अब। और सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है सोल्यूशन सेट ब्रैकेट और इसमें लिख देंगे इसका सोल्यूशन सेट। तो पहला आंसर मैंने क्या निकाला है, x का आंसर 3 निकाला, वो आएगा, कॉमा, उसके बाद x का दूसरा आंसर -4। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।